ये तो क्या गाड़ियां जो आप बता रहे हैं कि गाड़ियों की भी लंबी कतारें हैं, क्या इन गाड़ियों के भीतर बैठे पैसेंजर्स का भी इस आंदोलन से लेना देना है, या ये अब क्योंकि ऑफिस छूटने का टाइम है इस समय जो सामान्य लोग हैं वो भी यहां से गुजर रहे हैं, उनकी कतारें देखने को मिल रही है? क्या जो समर्थक सीजेपी के पहुंचे हुए हैं वो भी क्या गाड़ियों से भी कुछ पहुंचे हुए हैं क्या इधर? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके से समर्थक पहुंचे, कुछ गाड़ियों से पहुंचे, कुछ मेट्रो से पहुंचे, लेकिन जो आप ये भीड़ देख रहे हैं इनमें वो बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि अब अपना ऑफिस से निकले हैं अपने घर के लिए, और जैसे ही निकले उन्हें जाम से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह के वक्त जब वो यहाँ पहुंच रहे थे उस वक्त भी स्थिति ऐसी की थी, घंटों घंटों जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ा, और अब भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। और कनॉट प्लेस की हालात आप समझिए, जो लोग कनॉट प्लेस में जॉब करते हैं वो लोग जैसे ही अपने ऑफिस से निकले वहीं पर जो ट्रैफिक पूरी तरीके से चौक हो गया, उनकी गाड़ियां पिछले 2-2.5 घंटे से वहीं तो ये तो खैर आम लोगों के लिए जाम में फंसना दिल्ली में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जब संसद से आवाजाही के लिए मना किया गया, कहा गया ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा, ऐसी स्थिति भी बन गई थी वहां पर, तो जाहिर है आज की जो स्थिति है वो बहुत मामलों में अलग है, संवेदनशील है और इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन पहले मैं जितेंद्र के साथ ये जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा भी है जो समर्थक है तो उसको जरूर रोकिएगा, उससे बातचीत करेंगे जितेंद्र। लेकिन विवेक के पास जाना चाहता हूं। विवेक, आपने क्या देखा पूरे दिन, क्या नोटिस किया, इस वक्त क्या अहम है जो आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? देखिए, सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास काफ़ी तादाद में सीजेपी के जो समर्थक है वो जंतर मंतर पहुंचे थे। रात से ही सिलसिला शुरू हो चुका था, उनकी पूरी तैयारी थी कि ये संसद भवन पर जाएंगे। सुबह के वक्त काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक इतनी सारी बैरिकेडिंग थी कि वहां पर परिंदा भी पन ना मार सके। लेकिन कार्यकर्ता इतने ज़्यादा यहाँ पे आ रखे थे कि वो लोग लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए। तकरीबन 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद ये संसद भवन के पास पहुंच चुके थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसके बाद इन्हें तितर बितर किया गया और लगातार पुलिस की टीम अब निगाह बनाए हुए है कि कोई भी इकट्ठे ना हो सके। देखा यह जा रहा है कि अलग ग्रुप्स में ये लोग अलग अलग जगहों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें तो वहां पर काफी तादाद में सीजेपी के जो समर्थक हैं वो खड़े हुए हैं। मंडी हाउस की बात करें तो मंडी हाउस के आसपास काफी तादाद में लोग हैं। फिरोजशाह रोड पे देखे जा रहे हैं, जनपद के पास देखे जा रहे हैं। इसके अलावा शास्त्री भवन के पास भी लगातार नारेबाजी की जा रही है, वहां भी पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और लगातार उन्हें खदेड़ा जा रहा है। जंतर मंतर पर जहां पर ये अब एक बात और बहुत संक्षेप में बताइए, ये तो अभी की स्थिति आप बता रहे हैं, लोगों को खदेड़ना अब भी जारी है, बड़ी तादाद में लोग अब भी जंतर मंतर में। एक बात जितेंद्र, मैं बहुत जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूं, जब पहले से एंटीसिपेशन था, इस बात का ऐलान भी था कि क्या किया जाना है, इतनी तादाद में लोग यहां तक पहुंचे कैसे, इस बात के बावजूद कि तमाम जगहों पर यह इंश्योर किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लोग यहां पहुंच ना पाए बहुत बड़ी तादाद में? जिसकी एक ही लाइन में कहेंगे इसको दिनेश, के पूरी तरीके से आज दिल्ली पुलिस का फेलियर देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस पूरे तरीके से फेल हो गया। दिल्ली पुलिस ने कल बोला था कि 5000 के करीब हमारी फोर्स सड़कों पर तैनात रहेगी जो कि स्थिति को कंट्रोल करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ का अंदाजा उन्हें कतई नहीं था, क्योंकि आज देखा गया हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पूरा नई दिल्ली इलाका चौक हो चुका था। हर बैरिकेड के ऊपर जितनी प्रोटेस्टर्स की भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि कहें तो 10% वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, और यही वजह थी कि जितनी भीड़ थी वो जंतर मंतर से कूच करते हुए सीधा जो पार्लियामेंट है उससे महज 100 से 150 गज की दूरी पर जाकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज बहुत मुश्किल भरा दिन रहा दिल्ली पुलिस के लिए, ना तो असेसमेंट कर पाए पहले से कि क्या वाकई इतनी बड़ी भीड़ आएगी या नहीं आएगी, और एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से स्थिति आज अनकंट्रोल भी रही। ठीक है, तो ये हमारे संवाददाता का कहना है कि वहां दिल्ली पुलिस के पास जो जानकारियां थीं उसके हिसाब से वो प्लान कर पाए हो ऐसा लग नहीं रहा है, या फिर उनके पास जानकारियों का ही अभाव था। ये हमारे संवाददाताओं की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अब भी लोगों का वहां से खदेड़ा जाना, वहां से उनको डिस्बर्स किया जाना, और साथ में यहां जंतर मंतर से भी लोगों को यह कहा जाना कि अपने अपने घर जाइए, इस बात की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग जमा हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका जितेंद्र। अगर हो सके और अभी इस समय आपको न्यूज कलेक्ट करने कहीं आगे ना जाना हो तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। विवेक, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से क्या कहा गया? नड्डा ने हमें सहानुभूति पूर्वक सुना। सीजेपी ने कहा भरोसा है कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी ने यह भी कहा समर्थकों से शांति की अपील भी सीजेपी ने की। हमने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी हैं, यह बात भी कही गई। क्या कहा गया ये जरा सुन लीजिए सौरभ दास की तरफ से।
देखिए 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।